मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, महीनों से इंतजार था उस बात को जिसे लेकर के ये कहा जाता कि मोहम्मद अशरफ फातिमी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कि जब से जदयू में आए हैं तब से कवायद हुए इनके काफी निकटतम, कम से कम हमने इलेक्शन में भी कहा था कि मोहम्मद अशरफ फातिमी से जुड़े हुए कई राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता फातिमी जी के पास हैं, फातिमी जी के नजदीक में हैं। उस समय उन लोगों को थोड़ा सा खराब अवश्य लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब बात समान में आ गई। इनके बहुत से नजदीकी ऐसे पूर्व विधायक थे जो इनके साथ आज भी हैं। और शक्ति प्रदर्शन इस मायने में कि 23 फरवरी को जब मुख्यमंत्री दरभंगा पहुंचेंगे तो मोहम्मद अशरफ फातिमी ने मानू परिसर को पूरी तरह सजावट के लिए दरभंगा डीएम से लगातार संपर्क में रहकर वहां का निरीक्षण किया और कार्य किया। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद अशरफ फातिमी आज बात करेंगे। आज आपका शक्ति प्रदर्शन 23 तारीख को है। तो शक्ति प्रदर्शन नहीं कहिए आप। देखिए, ये अकलियत माइनॉरिटीज के लिए चलाए जाने वाले जो काम है उसका एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। और ये सब कुछ जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो एक तरह से यहाँ उसकी एक आप शक्ल देख पाएंगे। उस दिन कोई एक विभाग का नहीं हो रहा है, फाउंडेशन स्टोन डालेंगे वो। उस दिन मदरसा का 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें मदरसे की बिल्डिंग बननी है सुपौल, दरभंगा सुपौल। तो वो एक ही स्कूल नहीं बनना, वो तो एक सिंबॉलिक है। 100 करोड़ की बिल्डिंग बनना है इस साल, तो 100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो उसका एक सिंबॉलिक के भाई नीतीश कुमार जी मदरसा एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मदरसे की मदद कर रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने मतलब 1500 पहले होता था मदरसा, उसको बढ़ा करके 2800 किया। और उसके अंदर जो तनख्वाह मिलती थी, कभी मिली कभी नहीं मिली, तो उसको एट पार किया स्कूल के। तो ये बहुत बड़ा काम है और उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, अच्छी होगी। आपने नवंबर में कहा था कि मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो पहले मैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं, वो बाद में होगा। जो एक बड़ी सभा होनी है वो अभी नहीं, वो भी बची हुई है, वो बाद में होगी। ये तो मैंने आपसे बताया ना कि जो अकलियत माइनॉरिटीज के लिए जो काम है उसका सिंबॉलिक प्रदर्शन यहाँ हो। दूसरा काम जो एक बड़ा काम होने जा रहा है कि पूरे शहर में कहीं पर माइनॉरिटीज एरिया में कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं था मल्टीपर्पज हॉल, जहाँ शादी भी हो जाए, रिसेप्शन भी हो जाए, कोई आदमी बर्थडे का पार्टी रखना चाहे वो भी हो जाए, और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सेंटर हो जाए, नहीं था। तो ये पहला मिर्गिया चक में, दरभंगा का मिर्गिया चक में, मिल्लत कॉलेज के पीछे 9.97, मिल्लत कॉलेज के ठीक सटा हुआ 9.97 करोड़, मतलब 10 करोड़ का तकरीबन उसकी बिल्डिंग बनेगी, जिसमें बाकायदा ग्राउंड +3 बिल्डिंग होगी, फिर लॉन होगा, उसमें 2 लिफ्ट भी है। तो ये एक बड़ा काम हो रहा है। तो वो क्या है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी जितनी भी बिहार के अंदर है उसको डेवलप करना, और डेवलप करके जो लोग कब्जा कर लेते हैं, कोई इंडिविजुअल, कई जगह पर तो सरकार कब्जा की हुई है, कई जगह पर दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, तो उसको वहां से निकालना, उसको डेवलप करना। उससे क्या होगा कि वक्फ की दौलत बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, उससे दूसरे काम हो पाएंगे। तो उसी में ये एक सिंबॉलिक आपका वहां काम हो रहा है। तीसरा मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें आप गई हैं वहां,
मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसमें बिहार के कोने कोने से बच्चे आकर रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन रहने की जगह नहीं। अब लड़कियां हैं वो पेइंग गेस्ट पीजी के हैसियत से उस इलाके में कहीं भी रूम लेकर के, मकान लेकर के रह रही हैं। तो आप समझो कि ये अच्छी बात नहीं थी। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि साहब वहां पर आज 100 लड़कों के लिए और 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल का प्रोविजन किया गया, उसका अप्रूवल हो गया, उसका शिलान्यास होना, ये भी एक अलग चीज है। इसी तरह से नीतीश कुमार जी के ने फैसला किया है कि बिहार के हर जिला में एक अक़लियत 10+2 हॉस्टल, एजुकेशन, मतलब सब चीज, रहना, खाना पीना, किताब कॉपी, कपड़ा लत्ता, स्टाइपेंड, सारी चीज बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। तो इसके लिए असराहा में 6 एकड़ के करीब जमीन मिला है और असराही गांव में इसका शिलान्यास होना, और इस पर लागत आएगी तकरीबन 55 करोड़। तो मुझे ताज्जुब होता है, किसी ने टिप्पणी किया कि वो यूं ही सिंबल मतलब होगा। अब ये सब जोड़ लें आप, 75 से 80 करोड़ के बीच का जो है उस दिन, जो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए काम होना है, उसका फाउंडेशन होने वाला है। अच्छा, ये आपने कहा इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो माइनॉरिटीज के जो और भी लीडर्स थे यहाँ पर, क्या ये माना जाए कि इतने दिनों तक जब इन सब क्षेत्रों का हमने मानू देखा है कि मानू में वहाँ इतने पानी लग जाते थे, कैंपस में भी वहाँ चापाकल तक नहीं था, ये भी हमने खबर बनाया था। तो इन सब अल्पसंख्यक जो क्षेत्र थे, इन लोगों को विकसित करने का कोई और लीडर्स का ध्यान नहीं गया था? अब मैंने किसी का ठेका तो नहीं लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जैसे दूसरी कास्ट कम्युनिटी पार्ट एंड पार्शियल है, वैसे ही अल्पसंख्यक भी इस कंट्री के पार्ट एंड पार्शियल है। तो आपने देखा होगा कि जहां मैं एक तरफ रेल को डेवलप किया, दरभंगा के लिए 4 लेन के लिए काम किया, पासपोर्ट लाए, ऑफिस लाए, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, NIS, इग्नू का रीजनल सेंटर, तो उसी तरह सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय को विकसित किया जब मैं मंत्री था। उसी तरह से यहाँ पे दलित के लिए भी छात्रावास, पिछड़े वर्ग के लिए भी छात्रावास होना चाहिए, हो रहा है। छात्रावास का काम रुका हुआ था, अभी उस पर काम शुरू हो रहा है। उसी तरह से अक़लियत के लोग भी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो उनका काम अगर पेंडिंग है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें तो सभी को खुश होना चाहिए। लेकिन आपको जानते हैं कि दरभंगा में 3 चेहरे हैं भी, जिनको खराब लग सकता है कि उन्हें लगेगा, एक तो यहाँ से जुड़े हुए मोहम्मद थे कीर्ति झा आजाद, एक संजय झा थे, और फिर यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद हैं वो भी आप ही के एनडीए में हैं। तो इतने विकास के कार्य देख करके लोगों को लग सकता है कि आखिर ये राजनीति का है। नहीं सर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा लोग उसको याद करेंगे। आप आज ही को लो, देखो मैं वो आदमी हूं कि मैं अपना काम करता हूं, पीठ थपथपाने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन जो कोई अगला काम करता है मुझे अच्छा लगता है। आज एक चीज बताओ आप कि संजय झा नहीं होता या नहीं होते तो क्या एयरपोर्ट का काम आगे बढ़ता? ईमानदारी से बताओ। अगर एयरपोर्ट यहां आया है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान संजय झा जी का है, और अगर यहां पर एम्स आ रहा है, इंशाल्लाह जरूर आएगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं संजय झा जी। मैं कहूं कहां उठाया होगा लोकसभा में, हमने भी उठाया कई मरतबा। बात आपने चुनाव में कहा था। जी, कई मरतबा हमने भी उठाया एयरपोर्ट के लिए, लेकिन हम नहीं करा सके। लेकिन आज का जो एफर्ट है मुख्यमंत्री जी को तैयार करना, मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी हैं वो, और तैयार करके एम्स के लिए जमीन मुहैया करवाना किसने करवाया? इसमें संजय झा जी हैं। एयरपोर्ट के लिए जो टर्मिनल बनना है उसके लिए 30 एकड़ से ऊपर का जमीन चाहिए,
कौन करवा रहा है? उसमें संजय झा जी हैं। एयरपोर्ट दरभंगा में और भी जगह पे प्रपोजल था, दरभंगा क्यों आ गया? तो इनके रिलेशंस थे भारत सरकार में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस स्टेट में बनता है उसके मुख्यमंत्री को तैयार करना जरूरी होता है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट और समर्थन रहा और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने ये दो बड़ी चीज, अब मुझे बता दो यहाँ एम्स बन जाए और एयरपोर्ट आ जाए, दरभंगा को कौन रोकेगा? मैं एक एमपी की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से रेल हो 4 लेन लाने में मेरा अपना ही योगदान रहा। लेकिन आज ये दो काम हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और संजय झा जी का योगदान इसमें है, इसको कबूल करना चाहिए। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आने वाले समय में आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये शायद हो सकता है कि आपको अप्रैल में राज्यसभा की टिकट दी जा रही है, इसलिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वो खामोश थे। कौन? देखिए, सब स्पेकुलेशंस पे मत जाइए और ये सब बेकार की चीजें हैं। ये पार्टी तय करती है, ये नेता तय करते हैं। मैं उसके लिए कभी जिंदगी में काम नहीं किया और मुझे जो मिलना होगा वो मेरी डेस्टिनी है। देखेंगे अल्लाह मेरी जोड़ी में क्या देता है। लेकिन मैं उसके लिए काम है। मैं 11 साल पहले एमपी था, मंत्री था, हटे हुए 11 साल हो गए। आप मेरे यहाँ जिस दिन आओगे इसी तरह से लोग मिलेंगे, सुबह से रात तक लोग आते हैं, उनके लिए जो खिदमत होती है करते हैं। यही बात कहा जाता है कि राजद की जो स्थिति आज खराब हुई है उसका श्रेय लोग आपको देते हैं। लोग कहते हैं एनडीए तो आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन राजद कहती है कि वो राजद के कई नेताओं को आपने जोड़ा है। कहीं नहीं तोड़ते, ये तोड़ना फोड़ना कहाँ। देखो, हम लोग मिलकर काम किया है और उसमें हर बिरादरी के लोग हैं, समझ लेना आप। मेरे साथ सिर्फ मुसलमान नहीं है, यादव भी हैं, अगड़े जात के लोग भी हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, जो कल तक हमारे साथ आरजेडी में थे, समझ गए आप, दलित हैं, हमारे सभी दोस्त हैं। और दोस्त जो मेरे बने उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जो किसी गरज से जुड़े होंगे वो अलग हो गए होंगे, लेकिन अगर आज भी आप घूमिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मेरे दोस्त हर बिरादरी में मिलेंगे आपको। कोई बिरादरी नहीं है जहां पर हमारे लोग ना हो, ठीक है। और उनकी मदद, उनका प्यार, मोहब्बत चालू रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब किसी यादव ने मेरा 30 साल साथ दिया तो मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा, उनके घर आना जाना बंद कर दूंगा, या वो मेरे घर आना जाना बंद कर देंगे। उनकी मरनी, उनकी करनी, उनके शादी ब्याह में हम भी जाएंगे, वो भी आएंगे। देखिए, वोट और पर्सनल रिश्ता ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है ना। और लेकिन जहां तक मेरा सवाल पैदा होता है कि जिन्होंने भी मेरा 30 साल साथ दिया और जितनी जिंदगी बची हुई हमारी, उसमें उनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। खास कर बता दें, मोहम्मद अली अशरफ फातमी का जो 23 तारीख को कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है और सभी इसे गंभीरता से अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग इन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ लोग इन्हें सराहते हैं, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट और अपने तरीके से। अगर मोहम्मद अली अशरफ फातमी जब सत्ता में रहते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का कार्य होता है, आपने देखा भी है। चाहे कितने विश्वविद्यालय हो, फिर इन्होंने बड़ी रेल लाइन का भी इन्होंने काम प्रारंभ किया था, कुशेश्वर स्थान तक के। तो कई ऐसे कार्य हैं जो देखा जाए सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो वे खामोश होकर के स्थिति की समीक्षा करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का कार्य होता है। और आने वाले 23 तारीख को एक बड़ा संदेश देगा पूरे दरभंगा में, क्योंकि दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी की एक बहुत बड़ी पहुंच होगी।